कईयों ने मुझसे पूछा कि आपने डेट क्यों बताया। मैं आपको बताता हूँ मैंने डेट क्यों बताया। लेट मी फिनिश विद दैट। मैंने डेट इसके लिए बताया कि क्योंकि जब मैं इस लैंड को ले रहा था, जब ये लैंड हम लेने के लिए टाइटल डील हो गया, सब कुछ हो गया, तो सख्त रूप से मैं इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हमने घोषणा कर दी और प्रभु आपको काम करना है। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि जिस तरीके से मैं सोच रहा था हमारे लिए काम बनेंगे वैसे काम बन नहीं रहे थे। तो एक दिन मैं गया और मैं बहुत प्रेयर किया परमेश्वर के सामने, और मैं अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रखा और मैंने बोला परमेश्वर जैसे मैंने सोचा वैसे काम नहीं हो रहे कर। तो प्रभु ने कहा वो इसके लिए है क्योंकि तेरे अंदर अभी भी डाउट है, तेरे अंदर अभी भी डाउट है। मैंने कहा ओके। मैंने परमेश्वर को बोला मुझे डाउट नहीं है। प्रभु ने कहा तेरे अंदर डाउट है। तो हम आपस में बात करने लगे, जहां पे पवित्र आत्मा मुझे कह रहा तुझे डाउट है और मैं पवित्र आत्मा को कह रहा हूं मुझे कोई डाउट नहीं है। तो पवित्र आत्मा ने बोला अगर डाउट नहीं है तो एक काम कर, जा अगले संडे खड़ा हो जा और चर्च को बोल दे कौन से डेट तक तू करने जा रहा है। और मैंने कहा माय गॉड, जब मैंने ये सुना मैंने कहा परमेश्वर कोई दूर का डेट चुनता हूं। फिर परमेश्वर ने बोला तेरे को कोई दूर का डेट नहीं चुनना है, तेरा जब लीज यहां खत्म होगा उससे पहले तेरा चर्च वहां पे खड़ा होना है, तो उसके हिसाब से तू एक डेट ले ले। और फिर परमेश्वर ने मेरे को बोला हालेलुया, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा 7वां महीना हालेलुया मैं तुझे लैंड देने जा रहा हूं। 7वां महीना हालेलुया, अगला साल 7th मंथ 7वां महीना कंप्लीशन का महीना मैं तुझे जमीन देने जा रहा हूं। मैंने कहा परमेश्वर डन है। मैं आया, मैं बोला, जब मैंने बोला और उसके बाद मानो जैसे मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, और उसके बाद जो आईसीएम के लिए रास्ते लेफ्ट एंड राइट से खुलने शुरू हो गए। हालेलुया, पता नहीं कौन कहां से मदद भेज रहा है, कौन कहां पे खड़ा हो रहा है, कौन कहां पे कार्य कर रहा है, कौन कहां पे हमारे लिए बोल रहा है। आमीन। परमेश्वर ने सारे रास्ते खोल दिए और फिर मैं सिर्फ घोषणा कर रहा था मई 27 तक हो रहा है, हो रहा है, जुलाई 27 तक हो रहा है, 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 हो रहा है। और फाइनली इस हफ्ते हो रहा है और संडे को हो गया होगा। हालेलुया, दिस इज सिंपल फेथ पीपल ऑफ गॉड। अगर जब आप कोई चीज विश्वास करते हो तो वो विश्वास करने के अनुसार पूरा होता है। अगर वो आधा हो रहा है तो उसका सिंपल मतलब जानते क्या है, आपने अपने ऊपर फेथ किया है लेकिन आपको खुदा के ऊपर फेथ नहीं था। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? मान लो मैंने कोई एक चीज को विश्वास किया और मैं कहता हूं मुझे पूरा विश्वास प्रभु पे है, तो अगर मैंने विश्वास किया तो उसका पूरा छुटकारा मैं देखूंगा, आधा नहीं देखूंगा। अगर मैं उसका आधा देख रहा हूं या मैंने नहीं देखा तो गलती प्रभु की नहीं है, गलती मेरी है। इट सिंपली मीन्स आई स्टिल ट्रस्टेड इन माई फेथ टुवर्ड्स गॉड। पर अगर हमारा पूरा भरोसा प्रभु पे है और फेथ ऊपर से नीचे आता है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं प्रभु 2 दिन बाद नहीं, 1 दिन पहले आपके लिए कार्य कर देगा, क्योंकि आपको वो फेथ प्रभु ने आपके अंदर पूरी तरीके से दे दिया है। पीपल ऑफ गॉड, टुडे आपको अनलर्न करना है अपने सारे फेथ के कॉन्सेप्ट को, और पहाड़ों के सामने आपको क्या नहीं करना है, दुआ नहीं करनी, आपको पहाड़ों के सामने घोषणा करनी है। जब आप बोल दो तो वो होगा, वो होगा। उसे कोई नहीं हटा सकता है, उसे कोई नहीं निकाल सकता है, उसे कोई नहीं दूर कर सकता है। वो 100% होगा। हालेलुया। उसे हटाने का ताकत परमेश्वर किसी को भी नहीं देने जा रहा है। इसी के लिए इब्रानी 11 जब आप ध्यान से पढ़ोगे उसमें नाम है अब्राहम के, इसहाक के, एलिया के, एक एक नाम आपको दिखते जा रहे। इन्होंने विश्वास से टाइटल डीड को रिसीव कर लिया, उन्होंने विश्वास कर लिया और अपने हाथों में रख लिया। और जाकर एलिया ने आहाब राजा को क्या बोला, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं होने जा रही है, ओस नहीं गिरने जा रहा है, जब तक मैं नहीं
उसने ये नहीं बोला जब तक प्रभु नहीं बोलेगा, उसने क्या बोला? जब तक मैं नहीं बोलूं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसके हाथों में क्या दे दिया था? स्वर्ग का बारिश का टाइटल डीड उसके हाथों में दे दिया था और बोला था, एलिया अब ये सब तेरे ऊपर है, तू जब तक नहीं बोलेगा ना आग आएगा और ना बारिश आने वाली है। आज की रात प्रभु ने आपके हाथों में भी कुछ वैसे ही चीजों को सौंपा हुआ है। प्रभु ने आपके हाथों में कुछ वैसे भलाइयों को सौंपा हुआ है। प्रभु ने आपके हाथों में कुछ वैसे चमत्कारों को सौंपा हुआ है। अगर आज आपको वो रिसीव करना है, हालेलुया, और आपको शांति से वो रिसीव करना है, आपको भलाई के साथ वो रिसीव करना है। जब हम ये लैंड ले रहे थे, प्रभु ने मुझे अगला चीज का प्रॉमिस किया, आपको पता है? एक भी रुपए मैं कर्ज नहीं दूंगा, एक भी रुपए मैं कर्ज नहीं होने दूंगा। लैंड पे, जमीन पे, जमीन के कागजों को मैं कहीं रखने नहीं दूंगा। वो कहीं गिरवी नहीं जाएंगे, वो किसी बैंक में नहीं जाएंगे, और जमीन कर्जों पे नहीं खरीदा जाएगा। प्रभु ने कहा बिना कर्ज के पूरे का पूरा चुका कर मैं तेरे हाथों में देने जा रहा हूं। क्योंकि फिर कल हम पता है क्या बोलेंगे? वो हमें मिला किसके वजह से? वो हम बोलेंगे कि फिर बैंक ने हमें मदद किया, उसके वजह से मिला। लेकिन आज प्रभु क्या कहेगा पता है? हम कल को क्या बोलेंगे पता है? कि हमें किसने दिया? ये प्रभु ने दिया। कोई भी इधर आकर नहीं बोल सकता कि मैंने 10 करोड़ का चेक काट कर दिया था, मैंने 1 करोड़ का चेक काट कर दिया था। कोई आकर ये भी नहीं बोल सकता मैंने 50 लाख का चेक काट कर दिया था। कोई आकर ये नहीं बोल सकता मैंने 25 करोड़ का चेक काट कर दिया था। कोई आकर ये नहीं बोल सकता मैंने 35 करोड़ का चेक काट कर दिया था। हालेलुया। आज मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी नहीं बोल पाएगा। प्रभु ने अपने हिसाब से दुनिया के कोने कोने से ऐसे रास्ते खोले हैं, हालेलुया, कि सब ने, किसी ने 1 ईंट का पैसा दिया तो किसी ने 10 का दिया, किसी ने 5 का दिया, किसी ने 15 का दिया। उससे ज्यादा क्या है? गॉड इज सो ब्यूटीफुल। प्रभु अपना क्रेडिट किसी और को नहीं देने देगा, ना पास्टर अरुल को देगा, ना किसी चर्च के विश्वासी को देगा। इस लैंड का पूरा क्रेडिट किसको जाएगा? परमेश्वर को। जब खुदा आपको ब्लेस करेगा, छाप सिर्फ एक की दिखने वाली है। आपको पता है, जिंदा खुदा के दिखने वाली है। रास्ते कौन खोलेगा? जिंदा खुदा खोलेगा। हालेलुया। आप भी मजबूर हो जाओगे कहने के लिए कि सच में प्रभु ने ऐसा काम किया। मैं भी फ्राइडे का इंतजार कर रहा हूं और मुझे पता है फ्राइडे प्रभु कुछ ऐसे ही करने जा रहा है। आज 11 बजे का सर्विस खत्म करने के बाद मैं राइट आउटसाइड, पीछे मंदिर है हमारे, मंदिर के साइड में खड़े होकर हम लोग सारे पेमेंट के फाइनल प्लान्स को बनाते हुए, उसने मुझे कहा 4 दिन है पास्टर, 4 दिन है, कैसे होगा? हालेलुया। यही तो मजेदार चीज है, 4 दिन है और उसके भीतर खुदा वो भी करने जा रहा है, और जो डीलर को चुकाना है वो भी चुकाने के लिए परमेश्वर हमें पूरा मदद करेगा। एक भी रुपए हम मसीह लोग किसी का चुराएंगे नहीं, एक भी रुपए ये चर्च किसी का घाटा में नहीं डालने देगा। हम पूरा का पूरा ईमानदारी से कर आएंगे, ताकि जो अन्य जाति भी बाहर खड़ी है वो भी कह सके इन्होंने जो डील किया उसमें 100% ईमानदारी का डील था। जब आपको प्रभु पहाड़ों को हटने के लिए बोले तो आपको क्या करना पता है? आने वाले 4 दिनों में वो सारे पहाड़ खुदा हटाने जा रहा है और परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलने जा रहा है। God shall do it। प्रभु हमारे लिए करेगा। अभी जस्ट ये खत्म करने के बाद मुझे अभी 5 मिनट से, या 5 मिनट में मुझे यहाँ से अभी निकलना है, और निकल कर मुझे क्या करना है? मुझे किसी एक व्यक्ति के पास जाना है और कुछ एक डॉक्यूमेंट साइन करना है कि अगर 4 दिन में मैं नहीं दे पाया तो मुझे डिफॉल्ट पे करना है। मैंने कहा वो भी करने के लिए मैं तैयार हूं, वो भी तय करने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि अब इस विश्वास से कोई क्या नहीं कर सकता, हमें हिला नहीं सकता है ना। नया सिस्टर सोच रहे हो कि पास्टर वो साइन करने की जरूरत है क्या? हालेलुया। साइन करेंगे हम, हमें डर नहीं है। मैं चाहता हूं अगला जेनरेशन इस बात को समझे, अगर खुदा हमारे लिए कर सकता है और वो कर दे अगले फ्राइडे तक,
तो मैं जानता हूं 4 और जवान, 40 और जवान उठ खड़े हो जाएंगे और वो ये बिलीव करेंगे कि खुदा कर सकता है, खुदा कर सकता है, खुदा कर सकता है। एंड दैट इज माई फेथ इज। तो मैं अभी से अपनी आंखें बंद कर चुका हूं और मैंने अभी से वो दिन देखने शुरू कर दिए हैं। अब वो दिन मैं आपको बताता हूं, वो दिन जब आप आओगे उस लैंड में, वैसे तो मेरा मन है मैं आपको कल बुला लूं, कल तो नहीं, फ्राइडे को ही बुला लूं। मेरे को कहीं ने कहा संडे वहां पे करेंगे, पर नहीं, अभी बनना है। हालेलुया। थोड़ा सा और सब्र कर लेते हैं। आपके कदम पड़ने हैं, लेकिन बने हुए पे पड़ने हैं, खाली पे नहीं। हालेलुया। तो इंतजार है। हालेलुया। और मैं पता कौन सा दिन देख रहा हूं, मैं वो दिन देख रहा हूं, आई एम सीइंग दैट डे, जब ये खूबसूरत चर्च ऐसा बना होगा। हालेलुया। और उसके सामने, हालेलुया, ऐसे हजारों लोग उसके सामने ऐसे खड़े होंगे। हालेलुया। और वो जब ऐसे खड़े होंगे सामने, तो उसके ऊपर हम मिलकर कहेंगे हालेलुया, हो गया, हो गया और हो गया। और वो दिन के लिए परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? अद्भुत रीति से तैयार करने जा रहा है। उस दिन के लिए परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? तैयार करने जा रहा है। उस दिन के लिए खुदा हमें क्या कर रहा है? तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। एग्जैक्टली ऐसे ही आप परमेश्वर के सामने क्या है? हालेलुया। आप खड़े होंगे और बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसमें से एक भी चीज अलग नहीं होगा। ऐसे ही एक शाम होगी, नवंबर का महीना होगा, धूप जल्दी ढल चुकी होगी, शाम को लाइट्स ऑन हो जाएंगे और जो आपने आज देखा, बिल्कुल ऐसे ही लोग इसके सामने खड़े होकर खुदा का धन्यवाद कर रहे होंगे। ऐसा ही होगा। आमीन। और अब इसके बदले मुझे कोई कह दे लिख के दो, तो मैं जा रहा हूं आज लिखने, ऐसा ही होगा। क्योंकि सर ये तो पूरा होकर रहेगा और उतने समय में ही होगा जितने में परमेश्वर ने कहा है। उससे एक दिन ज्यादा खुदा नहीं होने देगा। जब आप आते हो, इसे हम अभी थोड़ी देर में इसको थोड़ा बेटर बना देंगे हम, और ये जो नीचे चैट जीपीटी का वो सब हटाकर विल मेक इट इनटू अ बेटर वर्जन, प्रिंटेबल वर्जन बनाएंगे। मैं चाहता हूँ आप अगले हफ्ते इसे लेकर आए। लेके आ सकते हो? आपने यस नहीं बोला। शाम वाले लोग वहां, जो वहां वाले
वो कह रहे अगले हफ्ते हम वैसे ही नहीं आ रहे, नहीं तो आ रहे, राइट, विल ब्रिंग इट। हम उसे ब्लेस करने जा, क्योंकि हम अगले हफ्ते एक पड़ाव से अगले पड़ाव में कदम रखने जा रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल टाइम, इट इज गोइंग टू बी अ पावरफुल टाइम, इट इज गोइंग टू बी अ ग्लोरियस टाइम। मैं चाहता हूं जैसे हमने पिछले 1 साल पहले लैंड के लिए कदम रखा, उससे भी ताकतवर रीति से हम अब बनने के लिए कदम रखने जा रहे हैं और हम प्रभु के सामने उसे सौंपने जा रहे हैं और फिर हम विश्वास करेंगे ऐसा ही होगा। क्या विश्वास करेंगे? ऐसा ही होगा। क्या कहेंगे हम अगले हफ्ते? ऐसा ही होगा। क्या कहोगे आप? आमेन, आमेन, आमेन। फिर क्या कहिए? ऐसा ही होगा। बिलीव करते हैं 100% आपके लिए भी ऐसा ही होगा। अपने हाथों को उठाए, एक बार उस मुट्ठी को बंद करें, एक बार खोले उस मुट्ठी को बंद करें, एक बार फिर खोले बंद करें, फिर से खोलिए ना, फिर बंद करें, खोलिए ना। इस 50 डेज में हमने तकरीबन 10 नए घर, 8 से 10 नए घर इनॉग्रेट किए। कल के दिन में हमने 2 गाड़ियां इनॉग्रेट की है, हालेलुया, और पता नहीं कितनी गाड़ियां और इनॉग्रेट करी है। मैं आज हमारे सुबह के अशर वाले को कह रहा था, चर्च मिलने से पहले गाड़ियां बढ़ती जा रही है। मैंने कहा पार्किंग के लिए अलग लैंड खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास क्या आ रही है आपको पता है, गाड़ियां। तो वो मेरे को कह रहा था पास्टर क्यों नहीं मिलेगा आपके लोगों को ब्लेसिंग, है ना। हम यहाँ बस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग यहाँ आशीषित हो रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीद रहे, गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीद रहे, और जिनको नहीं मिला है आपको भी प्रभु क्या देने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु आमीन बोल दो यार, आमीन बोल दो, आमीन बोल दो। हालेलुया, बिलीव कर लो, बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही खुदा करने जा रहा है। 50 डेज में खुदा ने जो किया सो किया। जैसे डॉक्टर महिमा ने, नेहा सिस्टर ने बोला 7 दिन और 7 दिन। सुबह 5 बजे हमारे चर्च में एक प्रेयर होता है। कितने बजे? जिसमें आप बेडशीट ओढ़कर, है ना, जॉन तुम मुझसे कितना प्यार करते हैं, वाह, तो फिर आज अब सुबह 5 बजे उठना आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं है ना। ए भी एक मिनट, तू आजा बेटा। सुबह 5 बजे उठना आसान नहीं होता। एक हफ्ते तो फुल जोश रहता है, क्यों सीजू ब्रदर, है ना। 2 भी खींच लेते हैं, फिर तीसरे से ना हालत बिगड़ जाती है। मैं आपको समझाता हूं कितना डिफिकल्ट होता है ना। ओके, मैं आपको डिफिकल्ट बताता हूं, कितना बढ़िया, कितना डिफिकल्ट है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे डिफिकल्ट हमारा कौन सा दिन है आपको पता है? मंडे, संडे। संडे हम 1 2 3 4 4 सर्विस करते हैं हम लोग संडे। 5 बजे, 8 बजे, 11 बजे, 5 बजे, राइट, 4 सर्विस करते हैं। 4 सर्विस के बाद हमारी अंदरूनी आत्मा क्या कहती है पता है? होगा नहीं,
सो जा कहती है। इतना डिफिकल्ट होता है ये Very difficult. कि एक संडे का दिन था, इतना टफ होने के बाद मेरा बच्चा, ये सुबह ये होता है मेरे साथ, है ना, मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, मेरी हालत खराब है क्योंकि पैर जमीन में रखने में दर्द होता है ना। ऊपर से संडे लोग मुझे छोड़ते नहीं है, मुझे इतना, मैं थक गया हूँ लोगों को बोल करके कि मेरे को संडे मत पकड़ा करो आप मंडे आओ, ट्यूसडे आओ, वेडनेसडे आओ, थोड़ी दया दिखा दो यार, है ना। आप एक सर्विस अटेंड करते हो, हम 4 करते हैं सर्विस अटेंड, है ना। थोड़ा दया दिखाओ, ये सब आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। 1 सर्विस नहीं कर रहे हम, राइट। अब ये इसके बाद लोग 2-2, 3-3 घंटे यहाँ मिलते हैं, उतने टाइम ये लोग खड़े रहते हैं। फिर रात को 12-1 बजे खाना मिलता है, फिर हम 1-1:30 बजे सोते हैं, फिर 3 बजे दुआ के लिए उठते हैं, फिर 5 बजे हम 4:30 बजे ये लोग उठ जाते हैं। तो एक दिन मैं प्रचार कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ मेरा बच्चा घुटने पे है। मैं सोच रहा हूँ माय गॉड, क्या प्रेयर कर रहा है मेरा बच्चा, है ना। थोड़ी देर बाद देखा तो घुटने और बेंड हो गए थे। घुटने पे सोने का तरीका अगर आपको जानना है, आपने कभी नोटिस किया, मैंने इतने लड़के अपने अगल बगल क्यों रखे हुए, इनमें से किसी को बुरा नहीं लगता। वो हमने 7 साल पहले छोड़ दिया था, फिर निकले थे हम ये सब करने के लिए। ये तो तब भी टैलेंटेड है, लेकिन दुनिया का दूसरा टैलेंटेड व्यक्ति, एबी का स्केड्यूल मैं आपको बताता हूं। एबी जाता है, सुबह उठता है 4:30 बजे, फिर उसके बाद चर्च में हेल्प करता है, फिर 6:30 बजे तक यहाँ प्रेयर चलती है। 6:30 के बाद यहाँ पे 1 घंटा हम लोग गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, चर्च के लिए प्रेयर होता है, सारी चीज़ें होती है, जिसमें मैं, ये रोशन ब्रदर, नथानियल जी, जो भी 10 जने जो हमने अलाउ किए, वो 10 जने आते हुआ करते। उसके बाद ये बंदा यहाँ से 1.5 घंटा 1.5 घंटा यहाँ से ड्राइव करता है, ऑफिस जाता है, वहाँ पे पूरा दिन बिताता है, फिर 1.5 घंटा ड्राइव कर 7:30 को यहाँ पहुँचता है, और फिर 8 o'clock से लेके पूरा लाइव करता है। उसके बाद मेरे पास आता है, पास्टर, बोले क्या हुआ, पैर दबा दूं? मैंने कहा मुझे तेरे दबानी चाहिए भाई, राइट। और उसके बाद तकरीबन 12 बजे सो के फिर एवरी डे 4:30, 4:45 को ये सब उठ जाते। ऐसे एक संडे का दिन था, 4 आराधना हो चुकी थी, ऊपर से 2-2.5 घंटे लोगों ने रोक के रखा था। इनमें से एक भी खाना नहीं खा पाया, खाते खाते 12-1 बज गए। उसके बाद ये भी वहां पे स्क्रीन में, जो मैं बोलता हूं वो स्क्रीन में क्या है आता है। मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं एक आदमी स्क्रीन पे, मैं यहां से बार बार कह रहा हूं, मान लो डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ आ ही नहीं रहा स्क्रीन में। मैंने क्या देखा, हाथ रखकर वो क्या है, थका थका सो गया। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं इससे, एक की उम्र 24 है तो दूसरे की उम्र 20 है, राइट। और शादी का रिश्ता मत लेकर आइए, दोनों के लिए लड़की मैंने ढूंढ ली है, ठीक है। तो एक का 24 का है, एक 20 का है, अभिनव 24 का है या 23 का है, उसके लिए भी ढूंढ ली है, राइट। ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है ये लोग। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी ये लोग क्या करते हैं आपको पता है, सुबह उठ जाते, they get up in the morning। आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल आप जानते हैं क्या है? मैं आपको दिखाता हूं इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है। बेटा आइए जरा, ये है दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार।
इसने सुबह देखा नहीं है, पर प्रेयर के लिए इसने एक दिन अभिनव को कांटेक्ट किया या जॉन को कांटेक्ट किया, मुझे नहीं पता किसको किया, और बोला मैं सुबह का प्रेयर अटेंड करने के लिए आना चाहता। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एक दिन छोड़कर, है ना, जिस दिन वो बीमार पड़ गया, उसके अलावा एवरी डे, चाहे हालत पैर सूजे हो, कमर में दर्द हो, कुछ भी हो, वो आते थे, वो प्रेयर करते थे। और फिर उसके अंदर रोहित ब्रदर है जिन्होंने एक भी दिन मिस नहीं किया, राइट। उसके अंदर हमारी नथानियल की बेटी एंजल है, वो यहाँ पे है, वो एक दिन भी उसने मिस नहीं किया, नॉट अ सिंगल डे, राइट। और आपने गवाही सुनी, पर डे के 10 हम बताते हैं, 25 से 30 हमें पर डे के मिलते हैं। जो हमें मिले हैं अभी तो गवाही इतनी है जो हम उठा भी नहीं सकते, क्योंकि अब तो थोक के भाव में ऐसे आ रहे हैं टेस्टिमनी की, यहां हो रहा है, वहां 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 हो रहा है। इस चर्च के सबसे पुराने विषय भी इस 50 दिन में पूरे हो। आपको पता है क्यों? क्योंकि सुबह शरीर कितना भी आपको तोड़े, विश्वास आपको उठाएगा। शारीरिक कमजोरी कितना भी आपको लिटाए, विश्वास आपको उठाएगा। If you have faith, you cannot sleep, and if you are sleeping, you cannot have faith. हालेलुया। अगर विश्वास है तो तू सोएगा नहीं, और तू सो रहा है तो तुझे विश्वास नहीं। हालेलुया। पीपल ऑफ गॉड, कमजोरी आ सकती है, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, पर मैं आपको क्लासिक एग्जाम्पल अपना नहीं दे रहा। काम करता है। रोहित ब्रदर बिजनेस करते हैं, एंजल के फादर बिजनेस कर नौकरी करते हैं, रोशन ब्रदर पर डे 12 आवर का शिफ्ट करते हो, 12 घंटे का शिफ्ट। सोने का टाइम अलग है, सो ही नहीं रहे। मेरे को कह रहे आजकल मैं 3-4 घंटे, वो आपको पता है बीच में उनको इतना पैनिक हो गया था कि वो अब सोते ही नहीं थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर मैं सो गया तो मैं सुबह उठ के प्रेयर नहीं कर पाऊंगा। जब आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं ना, उसका प्राइस भी बड़ा होता है प्रियो। कोई भी चर्च अगर आशीषित हो रहा है, और अगर आप दिल्ली में, पंजाब में, अगर आप हिमाचल में, अगर आप केरला में, अगर आप, है ना, तमिलनाडु में, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, एक चर्च को जब बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, उस चर्च के पीछे कई लोगों का मेहनत, प्रार्थना, शिद्दत, कहना, जब ये सब वो एक साथ यूनिटी में जुड़े, तभी वो चर्च क्या करता है, परमेश्वर के नाम पे बढ़ता है। आना आप आज से लेकर जब कल आप सुबह उठो, राइट। हम तो कल सुबह 3 बजे तक बाहर है, राइट। 3 बजे तक बाहर है हम लोग, 3 o'clock तक हम लोग बाहर है, राइट। दैट डजंट मीन कि वंश हम लोग 5 o'clock का प्रेयर मिस कर दे। इट इज इम्पॉसिबल, वो हो नहीं सकता है। पीपल ऑफ गॉड, आई एम टेलिंग यू, देयर इज पावर। अगर आप फेथ के साथ सुबह उठ सकते हो, 7 दिन और, 7 दिन के बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। कोई खड़ा होकर यहाँ पे आपको नहीं बोलेगा डिवाइन स्पीड आने जा रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन आने जा रहा है, डिवाइन ताकत आने जा, कोई आपको बोलने नहीं जा रहा। फिर 7 दिन बाद आप सोचोगे काश वो दिन मिल जाते करके, काश वो एक, है ना, डिक्लेरेशन मिल जाता, काश वो 7-fold ब्लेसिंग मिल जाता, काश वो एक वर्ड मिल जाता। अभी मिल रहा है, इसे पूरे भरपूरी के साथ, यूनिटी के साथ इसे आप रिसीव कर लो, और इसके अंदर आप कदम रख लो। अगले 7 दिन, 7 days हम सबसे भले हुए चीजों को अपने जीवनों में देखने जा रहे हैं। कितने लोग बिलीव करते हैं कि बिल्कुल अगले 7 days खुदा हमारे जीवनों में सबसे बड़े और अद्भुत कामों को करने जा रहा है? आप बिलीव करते हैं? 100% बिलीव करते हैं? कोई तो बोलिए मेरे हाथों में टाइटल डीड है, कोई तो बोलिए मेरे हाथों में टाइटल डीड है।